हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 जेई मेंस और नीट के लिए। आज जो हम ऑर्गेनिक में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आप देख चुके हो, नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी। तो नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी किस तरह से चलेगा देख लो। आज फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बेसिक रूल्स की कि कैसे लिखते हैं आईयूपीएसी, और एल्केन की नोमेनक्लेचर देख लेंगे कि एल्केन का नेमिंग कैसे करते हैं। एल्कीन वगैरह तो सबको पता ही होगा, यहां तक आ गए। सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, कि जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा कॉम्प्लेक्स हो, है ना, ब्रांच के अंदर जब ब्रांच हो जाए, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच हो जाए। और बात करेंगे साइक्लोएल्केन्स की। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर होंगे, बहुत बड़े नहीं, कहीं कहीं जब जरूरत पड़ेगी तो बड़े बनाना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे बच्चों एल्कीन्स की नेमिंग की और एल्काइन की नेमिंग की, और यहीं पे हम साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन भी कर लेंगे। ठीक है, साइक्लो मतलब समझ रहे हो ना, जैसे साइक्लो एल्केन इस टाइप का सिंगल, साइक्लो एल्काइन एल्कीन क्या हो जाएगा, ये हो गया जैसे साइक्लो एल्कीन, साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, देखो ये सब आप 10th में पढ़ चुके हो बेसिक, मेरा इसका एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना, पर वो क्लास 10th का है, तो हम उससे एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा आज चीजों को बढ़ाना पड़ेगा जेईई मेंस और नीट के लिए। इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की स्टडी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सुना होगा जिनसे सारी प्रॉपर्टीज मिलती है। फिर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कुछ वीडियोस आएंगे, जैसे अल्कोहल के ऊपर इंडिविजुअल एक वीडियो आ गया, फिर एल्डिहाइड पे मान लो एक वीडियो आ गया, ठीक है, जैसे कीटोन पे एक वीडियो आ गया, या ऐसा ही कुछ होगा, इन दोनों का मिलाकर एक वीडियो आ गया। ठीक है, एसिड के ऊपर एक वीडियो आ गया, अमाइड के ऊपर एक वीडियो आ गया। तो यहां पे कुछ 4-5-6 वीडियो सीरीज निकलेगी, 4-5 निकलेगी मैक्सिमम, बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे 4-5 वीडियोस निकलेंगे जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप की इंडिविजुअल नेमिंग समझाएंगे। आप बोलोगे अलग अलग वीडियो करने की क्या जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत होगी, इसीलिए करना पड़ रहा है। ठीक है, सब में थोड़े थोड़े से हेर फेर होंगे। जब सारे फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे बच्चों, तब हम बात करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप की। पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, एक ही कंपाउंड में एसिड भी है, अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, तब कैसी नेमिंग करें। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे 1993 कन्वेंशन भी पढ़ाना होगा मुझको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों अपन बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड समझते हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपने बेंजीन पढ़ा हुआ होगा, ये वाला पढ़ा है कि नहीं, बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे जो कि इनसे थोड़ी अलग होगी। एरोमेटिक कंपाउंड के बाद अपन दो स्पेशल नेमिंग करेंगे, नेमिंग नंबर 8th, नेमिंग नंबर 9th। पहली होगी बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की और दूसरी होगी स्पाइरो कंपाउंड्स की। सुना है क्या? बाईसाइक्लो में बच्चों 2 साइकिल होगी और स्पाइरो में भी 2 साइकिल होती है वैसे तो, जैसे मान लो ये हो गया बाईसाइक्लो, एक ये साइकिल एक ये साइकिल, और स्पाइरो में भी 2 ही साइकिल होती है वैसे तो, जैसे मान लो कुछ भी बना सकता हूं मैं, जैसे ये एक ये साइकिल एक ये साइकिल। डिफरेंस ये है, बाईसाइक्लो में 2 कार्बन से 2 साइकिल जुड़ती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और स्पाइरो में 1 कार्बन से 2 साइकिल्स जुड़ती हैं। तो ये हमारा लेक्चर का सीक्वेंस रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है हेर फेर, बट ओवरऑल जो सीक्वेंस रहेगा वो यही रहेगा। पढ़ाने का तरीका नोमेनक्लेचर का ये रहेगा कि हम आपको बेसिक चीजें बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे, फिर बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, उसको आप आंसर लिखोगे, फिर हम उसको मैच करवाएंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं, मतलब प्रैक्टिस करेंगे। तो मोर एंड मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट। कराने को ये लेक्चर पूरा मैं 2 घंटे के अंदर ये पूरा खत्म किया जा सकता है बस, पर रूल्स बता पाऊंगा उसमें। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो रूल्स की प्रैक्टिस नहीं होगी। इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से समझ में आनी है। एक और बात, जहां जहां पे बच्चों कॉमन नेमिंग आएगी वहां वहां पे हम आपको कॉमन नेमिंग जरूर बताएंगे और आप उसको जरूर नोट करेंगे। कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। लोग बोलते हैं कि कॉमन नेमिंग नहीं, आईयूपीएसी बढ़ लो काम चल जाएगा, नहीं चलता। बहुत जगह किताब में कॉमन नेमिंग क्लास 11th और 12th में मिलनी है। चलिए बातें कम करते हैं। आज में आप देख रहे हैं मैंने वर्ड रेट, अपने बोलने की स्पीड थोड़ी तेज की है क्योंकि मुझे कवर पूरा आईयूपीएसी करना है। तो बच्चों हेडिंग लगाइए आप, आईयूपीएसी, दिमाग से टेंशन हटा दीजिए। लेक्चर बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही मजेदार सीरीज होगी। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी। तो एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत होती है आज एक खूबसूरत से लेक्चर के साथ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या चीज? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC का मतलब क्या है? तीन चीजें हैं। देखो, नाम लिखने के लिए तीन चीजें हैं। नाम क्यों लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये तो पता है, क्योंकि करोड़ों 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दुनिया में, और उसका एक सबका एक ही नाम हो तो बेटर है, मतलब हर कंपाउंड का। जैसे हमारे देश में बोल रहे हैं किसी कंपाउंड का नाम आलू है, और आप वहां US में चल रहे हो बोल रहे हैं पोटैटो है, तो लड़ोगे तुम जाके बोलोगे वहां से। मान लो तुम्हें कभी कोई माइकल मिला, तुम माइकल से बोलोगे आलू है, माइकल बोलेगा पोटैटो है, ये तुम लोग की लड़ाई हो गई। तो ऐसा अच्छा हो कि तुम दोनों उसको एक ही चीज बोलो, तुम बोलो कि 2 मिथाइल 3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल, मतलब सब लोग अग्री कर जाएं कॉमन नेमिंग पे, इसलिए IUPAC आया। तो तीन चीजें होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में। एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, नाम के पहले लिखे जाने वाला प्रीफिक्स। दूसरा होगा बच्चों वर्ड रूट। वर्ड रूट ये कार्बन के बारे में कुछ बताएगा। और तीसरा होगा सफिक्स। सफिक्स मतलब नाम के बाद लिखा जाने वाला। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। क्या चीज? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अब प्रीफिक्स भी बच्चों दो तरह के निकलेंगे हमारे पास। एक निकलेगा प्राइमरी, एक निकलेगा सेकेंडरी। एक निकलेगा प्राइमरी, एक निकलेगा सेकेंडरी। और सफिक्स भी दो तरह के होंगे हमारे पास, एक होगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी। केमिस्ट्री में जहां 1 डिग्री लिखूं ना ऐसे, इसका मतलब होता है प्राइमरी, और 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। याद नहीं करना है इसको, अभी समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल बताता हूं। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब है ब्रांचेस के बारे में बात करना, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करना। जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं चेन के बाहर, वो इथाइल मिथाइल वगैरह, ब्रोमो क्लोरो वगैरह। 1 डिग्री बहुत कम आएगा। जैसे मान लो जब साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग लिखेंगे तो नाम के आगे साइक्लो लगा देंगे। बाईसाइक्लो की नेमिंग लिखेंगे तो नाम के आगे बाईसाइक्लो लगा देंगे। स्पाइरो की नेमिंग लिखेंगे तो नाम के आगे स्पाइरो। तो ये हमेशा नहीं यूज होगा। जब साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड आएंगे तो नाम के आगे हम इनको अटैच कर देंगे। मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप थोड़ा बहुत जानते हो IUPAC, 10th में आपने पढ़ रखी है, ठीक है। अच्छा, वर्ड रूट में आए तो बच्चों वर्ड रूट में क्या मिलेगा? वर्ड रूट बताता है हमको क्या? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ऐसे तो कंपाउंड में बहुत सी चेन होगी, कोई एक हमारी मेन चेन होगी, उसमें कितने कार्बन हैं उसको ये बताएगा, है ना। पढ़ेंगे अभी, 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। सफिक्स दो तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, एन, ईन की आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, एन, ईन, आइन। और सेकेंडरी सफिक्स बच्चों हमको बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। अल्कोहल, ऑल, एल्डिहाइड, अल, कीटोन, ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, है ना। अमाइड, तो अमाइड के लिए अमाइड, समझ रहे हो। तो ये हमको फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देगा। ये टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में, मतलब ये मेन वर्ड है, वर्ड रूट, ये रूट है, पूरी जड़ है जिससे सब जुड़े हुए हैं। प्रीफिक्स क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहले लिखे जाने वाला ब्रांचेस के बारे में। प्राइमरी प्रीफिक्स हमेशा यूज नहीं होगा, जब इस तरह के कंपाउंड्स आएंगे तब नाम के आगे लगाना होगा। तो इतनी बातों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग आप डाल लें, क्या डाला जाए? रूल्स पढ़ोगे आज। सबसे पहली हेडिंग डाल लो सेकेंडरी प्रीफिक्स, इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। ये पढ़ लो, फिर ये पढ़ा देते हैं, फिर नियम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आज नहीं पढ़ाएंगे, ना ही ये आज पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाएं। चलो शुरू करते हैं, मेरे को फॉलो करो, ये मत सोचो ये कहां गया वो कहां गया। इतना नोट कर लिया, नहीं नोट किया है तो पीछे जाके नोट करो। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले क्या लिखोगे? ब्रांचेस का नाम। उसके बाद क्या लिखोगे? साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो अगर हुआ। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। उसके बाद एन, ईन, आइन, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? सबसे पहले क्या? सब्स्टिट्यूएंट के नाम, क्लोरो, फ्लोरो, इथाइल, मिथाइल। उसके बाद अगर साइक्लो चेन हुई तो साइक्लो, बाईसाइक्लो हुई तो बाईसाइक्लो वगैरह वगैरह। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, जिसको अपन इथ ये नहीं लिखते हैं, मेथ वगैरह, एथ वगैरह, ये सब लिख देना। उसके बाद
टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, जिसमें अपन एन इन वगैरह लिखते हैं, आइन वगैरह। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, एसिड है। क्लियर है? तो यही है, देखो इसको बोला था आपने 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसको बोला था 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसको बोला था वर्ड रूट, इसको बोला था 1 डिग्री सफिक्स, और इसको बोला था 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर है? रटने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। चलो इसको नोट कर लो एक बार ताकि आपको याद रहे, दिमाग में एक कहानी बनी रहे। सबसे पहले बच्चों जो लिखते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसके बाद ये सब अगर है तो उसके बाद मेथ एथ प्रॉप वगैरह, उसके बाद एन इन आइन वगैरह, उसके बाद ऑल अल ओइक एसिड वगैरह। तो यहां से शुरू करते हैं, यहां सब्स्टिट्यूएंट से। सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स बच्चों वो होते हैं जिनको मेन चेन में नहीं गिना जाता, मेन चेन से अगल बगल पड़े रहते हैं। इनको हम ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, मतलब ये मेन चेन में नहीं जोड़े जाते, ब्रांचेस की तरह। इनकी पोजीशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखना? पोजीशन। तो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स के अलग अलग तरीके के हैं, जैसे एक तो ये सब होते हैं NO2, इनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो। जैसे X मतलब हैलोजेंस जो है, ठीक है, हैलोजेंस में जैसे FCl Br I, चेन के बाहर F जुड़ा है, Cl जुड़ा है, Br जुड़ा है, I, तो इसको अपन बोलेंगे फ्लोरो, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे ब्रोमो, इसको बोलेंगे आइडो। ये सब तो बहुत ही सिंपल चीज है। अब जैसे मान लो तुमको ये मिल गया N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, नोट करो नाइट्रोसो। ये मिल गया N3, इसको बोलते हैं अजाइडो, ठीक है, या इसका नाम अजो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अजाइडो तो नहीं लिखोगे, अजाइड होता है, अजो यूज करना, ठीक है। ये हम यूज करते हैं जब हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और भी बहुत होते हैं, जैसे एक ये होता है अपना R। क्या होता है बच्चों? एल्काइल ग्रुप। अब मेरे को एल्काइल ग्रुप मिल गया, जैसे CH3, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। जैसे C2H5, इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। जैसे C3H7, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। तो सुना होगा ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। तो मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, मिथाइल। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, इथाइल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, प्रोपाइल। और इसके अंदर बहुत कैटेगरी भी होती है। अब जैसे ये प्रोपाइल 2 तरह का होता है, देखो प्रोपाइल कैसा कैसा हो, सब पढ़ेंगे धीमे धीमे। CH2, CH2, CH3, मान लो ये, ठीक है, ये जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं N प्रोपाइल। सीधा सीधा प्रोपाइल जुड़ा है, यहां से सीधा सीधा N प्रोपाइल। और मान लो ऐसे जुड़ा है प्रोपाइल, CH3, CH, CH3 ऐसे, यहां से जुड़ा है, इस जगह से जाके चेन से जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। तो यार ये सब हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। N प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है। जैसे 4 कार्बन हो जाएंगे ब्यूटाइल, तो सीधा सीधा जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, ये सब बातें करेंगे। एनीवेज, अभी सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे थे, तो हमारे पास एल्काइल ग्रुप आता है सब्स्टिट्यूएंट में। चेन के बाहर 1 कार्बन तो मिथाइल, चेन के बाहर 2 कार्बन तो इथाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, अब वो N प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल। 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, जैसे मान लो 4 कार्बन है, यहां देखो CH3, CH2, 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 ये। अब ये हो गया ब्यूटाइल, पर इसको बोलते हैं N ब्यूटाइल, सीधा सीधा। अब यहां से जुड़ा होता तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे अभी आगे, टेंशन मत लो। अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, ठीक। और भी क्या सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों? एक सब्स्टिट्यूएंट ये होते हैं OR, इनको हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। OR, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। जैसे O के साथ लगा है CH3, तो हम बोलेंगे मिथॉक्सी। जैसे O के साथ लगा है C2H5, इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी, ठीक है। कई बार ऐसे लिखा होगा OET, ET मतलब इथाइल, तो O के साथ इथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या है? इथॉक्सी, ठीक है। जैसे मान लो ये लग गया, बहुत है बच्चों। जैसे एल्काइल ग्रुप में एक और एल्काइल ग्रुप होता है, थोड़ा बड़ा होता है, C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल। C6
H5 फिनाइल। जैसे मिथेन में से हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल, इथेन में से निकाला तो इथाइल, प्रोपेन में से निकाला तो प्रोपाइल। बेंजीन में से, फिनॉल में से नहीं, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो फिनाइल। फिनाइल बच्चों क्या होता है? बेंजीन, ये रहा बेंजीन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, एक निकाल के यहां से जोड़ दिया इसको मेन रिंग से, इसको हम फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? एक अल्काइल ग्रुप ही हुआ। बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकाल के चेन से जोड़ दो तो फिनाइल C6H5। देखो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 5 हाइड्रोजन। जैसे यहां पे OPH लिखा होता, मतलब फिनॉक्सी, जैसे इथॉक्सी मिथॉक्सी वैसे फिनॉक्सी, जैसे OC6H5, इसको हम बोलेंगे फिनॉक्सी। तो बच्चों इस तरह के तमाम सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में और बात होगी कि एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, सब बातें होंगी। पहले इतना नोट करें। कैसा मजा आ रहा है? थोड़ा सा स्पीड को तेज इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। टाइम अगर वेस्ट करना है तो नेमिंग करने में करना। चलो नोट कर लो इसको। ये वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी बात करेंगे, मिटा दें। ये जितने भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कोटा के क्लास 11th के कोचिंग के नोट्स हैं, ठीक है? उससे कम नहीं होगा। क्वेश्चंस हो सकता है उससे कम प्रैक्टिस कराएं, कंसेप्ट उससे ज्यादा ही रहेंगे। डेफिनेटली कंसेप्ट उनसे ज्यादा, 2-3 कोचिंग के मिला के कंसेप्ट रहते हैं मेरे। क्वेश्चंस थोड़े कम करा पाएंगे, वो क्लास में बैठते हैं, 1.5 घंटे क्लास चलती है तो क्वेश्चन वो ज्यादा करा ले जाते हैं हमसे। नोट कर लिया बच्चों? मिटा दें इसको। ये वाले देख लिए, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, ओ इथॉक्सी, OET मतलब इथॉक्सी, OPH मतलब फिनॉक्सी, ये सब रिंग के चेन के बाहर दिखाई पड़ेंगे। चलिए, तो ये थे सब्स्टिट्यूएंट, इनकी पोजीशन लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ गए, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स समझ गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स की क्या ही बात करेंगे, वो तो जब आएंगे साइक्लो कंपाउंड तब बात करेंगे, बाईसाइक्लो जब आएगा तब बात करेंगे। नेक्स्ट बात कर लीजिए वर्ड रूट की, आप हमसे वर्ड रूट की बात कर लीजिए, वर्ड रूट की। तो बच्चों वर्ड रूट क्या बताता है? बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। अब मेन चेन आपने सुन रखा होगा शायद, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको मेन चेन बोलते हैं। अब इसमें आपको पता भी होगा क्या बोलते हैं, कि 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। 3 है तो क्या बोलेंगे? प्रॉप बोलेंगे। 4 है तो क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। 5 है तो क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे। 7 है तो क्या बोलेंगे? हेप्ट बोलेंगे। 8 है तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट बोलेंगे। 9 है तो क्या बोलेंगे? नॉन बोलेंगे। 10 है तो क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे। 11 है तो क्या बोलेंगे? अनडेक बोलेंगे। 12 है तो क्या बोलेंगे? डूडेक बोलेंगे। 13 है तो क्या बोलेंगे? ट्राइडेक बोलेंगे। जोर से बोलेंगे जय माता दी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से चलती रहेगी सीरीज। 20 कार्बन हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इयोकॉस बोल देते हैं। 21 कार्बन हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हेनियोकॉस बोलेंगे, हेनियोकॉस। तो यहां तक जाएंगे नहीं, आपको भी पता है 10-12 कार्बन से ज्यादा कहानी नहीं आती है। ऐसे लिखने को आप भौकाल मारने के लिए आगे जा सकते हो कि 30 कार्बन के हम ट्रायाकॉन्ट बोलते हैं, 40 को हम टेट्राक्रॉन्ट बोलते हैं, ठीक है, टेट्राकॉन्ट बोलेंगे। तो वगैरह वगैरह बातें हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। 12-13 कार्बन से आगे नीट हो या जेई हो सवाल नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन ना लें। 17-18 आएगा, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, है ना, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, और उसके बाद इयोकॉस। तो ये वर्ड रूट है जो बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेरी बात ध्यान से सुनो, वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन नहीं बताता। कई किताबों में ये चीज लिखी है, ये गलत है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन की इंफॉर्मेशन वर्ड रूट नहीं देता, वो सिर्फ उन कार्बन के बारे में बताता है जो लॉन्गेस्ट चेन में आ गए हैं। तो इसको नोट कर लें और याद कर लें। मैं इस पे बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि आपको याद कराऊं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक वगैरह वगैरह, इयोकॉस। नोट कर लिया, आगे बढ़े। बेसिक चीज थी, नोट कर लिया है, आगे बढ़ जाएं। पक्का? ओके। तो आपने देखा कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट थे, फिर आपने देखा कि कुछ हमारे पास क्या थे?
वर्ड रूट वगैरह थे। अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों प्राइमरी सफिक्स की हम बात करें, प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो ये हमको बताता है कि कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है इन मेन चेन, मेन चेन के कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है। तो आज बेसिकली हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो आज प्राइमरी सफिक्स के लिए हम एन ही यूज करेंगे, मतलब जहां पे सिंगल बॉन्ड हो। कैसे बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। जब तक सिंगल बॉन्ड है तब तक आप क्या यूज करो? एन। डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या यूज करते हैं? इन। जब डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन में, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या यूज करेंगे? हम आइन यूज करेंगे। ठीक है, इसके सिवा भी और चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, पर अभी बेसिकली प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो हम समझे कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, फिर अभी छोड़ो वो सब साइक्लो, फिर सब्स्टिट्यूएंट के बाद सीधा मतलब पहले मिथाइल इथाइल नाइट्रो क्लोरो ब्रोमो कर लो, फिर आ जाओ कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट, फिर आ जाओ कि एन इन या आइन, एन इन या आइन। तो आज बेसिकली लेक्चर एन का ही रहेगा। शुरू करें, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर मेथ एथ प्रोप, फिर एन इन आइन। ठीक है, नाइट्रो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मेथ एथ प्रोप एन इन आइन। चलिए, मैंने आपको दिमाग में थोड़ी पिक्चर बनाई। सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप, जो कि आज के लेक्चर में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप काफी लेटर ऑन पढ़ना है हमको। तो चलिए भाई, आज शुरू करते हैं आईयूपीएससी। तो आप लिखिए रूल्स फॉर आईयूपीएससी, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता है नाम लिखने का मेथड। ठीक है, आईयूपीएससी वो संस्था है जो इसको बनाई है। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, तो हैशटैग फर्स्ट रूल रहेगा आपका, हैशटैग फर्स्ट रूल है आपका सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, एंड दिस चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट चेन। समझो, आपको एक चेन पकड़नी है जो सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन को ले रखी हो, उसी को हम अपनी प्रिंसिपल चेन, उसी को अपनी हम मेन चेन, उसी को हम लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। अब मैं आपसे यहां कहूं लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को उठाइए, तो आप यहां से उठाओगे 1 2 3 4 5 6 7। एक चेन तो ये है जिसमें कितने कार्बन हैं? 7 कार्बन है। कोई और चेन है? एक चेन ये दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ 8 है। कोई भी एक ले लेते हैं, ये वाली ले ली, चाहे वो लो चाहे ये लो, 8। ये कितने कार्बन की है? 8। तो दोनों में से कौन सी चेन हमें सेलेक्ट करनी होगी? 8 कार्बन वाली, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, दोनों में एक ही बात है। 1 2 3 4 5, या इधर चले 1 2 3 4, जैसे भी चल लो, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो चाहे ये वाली ले लो चाहे 8 कार्बन की दूसरी वाली। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम यहीं पे पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं, आप बहुत कंफ्यूज हो गए। 1 2 3 4 5, टूडुम टूडुम टूडुम। अब यहां पे आप बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी है? देखो, एक चेन ये हो गई 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। एक चेन ये भी है 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। और एक चेन आप बोलोगे ये भी है 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5। बहुत सी चेन है, इसमें से कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है? एक तो ये वाली दिख रही थी स्ट्रेट वाली, एक ये वाली भी दिख रही है, एक ये वाली भी दिख रही है। तो बच्चों, जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन यूज हो, तो हैशटैग सेकेंड रूल, इफ मोर देन 1 या मोर देन, इफ 2 और मोर longest carbon carbon chain are there, select the one with maximum number of branches,
तो जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हो तो उस कार्बन कार्बन चेन को सेलेक्ट करें जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे ज्यादा हो। जैसे हम बात करें बच्चों इस वाले की 1 2 3 4 5, इस वाले की, तो इसमें देखो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, 2 ब्रांच। और बात करें इस वाले की 1 2 3 4 5, इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ एक ब्रांच है। बाकी जो भी चेन लोगे वो इन्हीं दोनों की रेप्लिकाज होंगी, मतलब आप इमेजिन कर लो कोई और, बाकी जो भी चेन लोगे वो इन्हीं दोनों की सिमिलर चेन बनेगी। आप कहोगे 1 2 3 4 5, तो उसमें भी 2 ब्रांचिंग है, देखो 1 2 3 4 5, एक ब्रांचिंग ये देखो एक चेन ये सोच रहे हो आप, मैं बना देता हूं, गंदा करने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जुम्बा जुम्बा जुम जुम जुम्बा जुम्बा जुम जुम, ये 1 2 3 4 5, एक ब्रांचिंग ये, एक ब्रांचिंग ये। तो कोई भी ऐसी ले लेना जिसमें 2 ब्रांचिंग हो, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा हो। एक में देख रहे हो एक है, बाकी सब में 2 2, तो 2 वाली सही होंगी। क्लियर है? तो 2 रूल समझ में आए। सबसे पहला लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, सबसे पहला नियम तो यही है। ये नहीं कि इस वाले के लिए इस नियम को तोड़ देना, ये मत करना। किसी में चेन ब्रांचेस ज्यादा मिल रही हैं और नंबर ऑफ कार्बन कम है तो ये मत करना। प्रियोरिटी क्या है? पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, उसके बाद अगर 2 लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में टाई है तब देखो कि किसमें ब्रांचेस ज्यादा है। ये नहीं कि पहले ही ब्रांचेस ढूंढने लगे। सबसे पहले क्या ढूंढना है? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। और ये रूल भी टूटेगा आगे, जितने रूल्स बताएंगे सब टूटेंगे। परफेक्टली याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई 100% ट्रू रूल बना ही नहीं है। ये भी आगे टूटेगा कभी ना कभी, आज नहीं। आगे बढ़े, ठीक है, टूटेगा या इसमें कुछ और बातें ऐड ऑन होती जाएंगी, इसलिए लेक्चर धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे। आपको लगातार इंफॉर्मेशन नोट करनी होगी और समझनी होगी। तो 2 नियम समझ में आए। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें, है ना। नंबरिंग के बारे में सीखा हो आपने, #3rd रूल, नंबरिंग कैसे करनी है। जैसे मान लो ये मेरे पास है C C C C C C C और यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है C। हाइड्रोजन लगाना तो आता होगा। ये कार्बन कोने में है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, टेट्रावैलेंट होता है ना, 4 वैलेंसी वाला। तो यहां से एक वैलेंसी कंप्लीट है, 3 बची है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 बची है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 बची है, 2 हाइड्रोजन। इसकी 3 भरी है, 1 बची है, 1 हाइड्रोजन। इसकी 2 भरी है, 2 बची है, 2 हाइड्रोजन। इसकी 1 वैलेंसी कंप्लीट है, 3 बची है, 3 हाइड्रोजन। इसकी 1 वैलेंसी भरी है, 3 बची है, 3 हाइड्रोजन। आगे से मैं ये नहीं सिखाऊंगा, पक्का आ गया है। टोटल वैलेंसी 4 करनी है, देख लो कितने बॉन्ड बने हैं, जितना बचा है उतना हाइड्रोजन लगा दो। आइए मान लीजिए इसका हमें नेमिंग करने को बच्चों कहा, तो इसकी नेमिंग करने के लिए 2 तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। एक हो सकती है 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखो यही है। सबसे पहला नियम क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढना, वो तो यही है। 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5, और कहीं तो नहीं बन रही लॉन्गेस्ट, है ना। इस तरफ जाओगे तो 5 मिलेगी। अब नंबरिंग 2 तरफ से हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। नाम लिखो, 4 पे क्या है बाहर? सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? मिथाइल, CH3 बाहर, तो नाम पड़ेगा 4 मिथाइल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो कुछ है नहीं, रूट वर्ड। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, एन इन की आइन, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, तो 4 मिथाइल हेक्सेन। दूसरा तरीका क्या था? हम नंबरिंग इस तरफ से करें, 1 2 3 4 5 6। ये भी नंबरिंग हो सकती है। मिथाइल कहां पे दिख रहा है? 3 पे, तो नाम पड़ेगा 3 मिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन है। अब इन दोनों में से आपको पता है बेटर नेमिंग कौन सी होती है? ये वाली। क्यों? नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड so that branch gets lowest locant। locant समझ लो या lowest नंबर समझ लो, लोकेशन, कि ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। इस तरफ से चलने पे ब्रांच को 4था नंबर मिल रहा, इस तरफ से चलने पे 3रा नंबर, तो ये सही है और ये गलत। बहुत बेसिक चीज है, बट आपको हम हर चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को नोट करें। इसके बाद अब देखो नियमों को तोड़ते मरोड़ते हैं, तुम्हारे साथ खेल शुरू करते हैं नियम का।
चलो ये समझ में आ गया नंबरिंग। अभी ये सब तो सबको आता था कि नंबरिंग किधर से करते हैं भाई, जिधर से ब्रांचिंग पहले पड़ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। नाम नहीं बताएंगे रूल्स का, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, लोएस्ट सम रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, ऐसे नाम बता के आपको डराएंगे नहीं। ऐसे थोड़ी ना पूछता क्या नाम है, आपको क्लियरली समझा देंगे हो क्या रहा है। क्लियर है? 3 मिथाइल हेक्सेन, लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल। बिल्कुल नहीं याद करना है नाम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, मिटा दें। ओके, मैं बताऊं खुद सालों बाद मुझे आज भी इसके नाम बहुत ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाम लिखता हूं जब किसी कंपाउंड का, तो ये थोड़ी ना समझता हूं कि ये रूल वो रूल, वो तो दिमाग को पता है अपने आप, इनवॉलेंटरीली अपने आप दिमाग से चलता रहता है ये सब चीज। देखो अगला नियम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत नियम है। 1 2 3 4 5 6, मान लो ये हमको इन्होंने स्केलेटन दिया। स्केलेटन मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं लगा, तो हड्डी हड्डी दी, हाइड्रोजन वगैरह तो लग जाएगा। चलो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेम है। देखो यहां से इधर जाओ, सेम चीज है, कोई चीज नहीं है। और कुछ 1 2 3 4 5 6 या 5 6, वो भी सेम है। इधर जाओ तो 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर जाओ तो इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर जाओ तो इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, है ना। चाहे ऐसे चलो तो सब सेम है, तो मैं इसी को मान लूं 6 कार्बन की चेन। और कोई भी मानोगे सब सिमिलर है, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट लो या स्ट्रेट ना लो उससे फर्क नहीं। यहां जाओगे तो भी इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पे, ऐसे गए तो भी इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें, या तो इस तरफ से कर ले 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है, 2 पे है और 5 5 पे है। या तो इधर से कर ले 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है, 2 पे है और 5 पे है। यहां से भी सब्स्टिट्यूएंट कहां है, 2 पे है और 5 पे है। तो कौन सी नंबरिंग बेटर है, ये वाली या ये वाली? सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है, 2 पे है 5 पे है। यहां से भी सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है, 2 पे है और 5 पे है। देखो अब जब ऐसा कभी कहानी फंस जाए, तब आप यूज करोगे, नाम नहीं बताते, बता दें चल, लोएस्ट सम रूल, ठीक है। वैसे बिना यूज किए भी काम बन जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा लॉजिक बता दूंगा, यूपीएससी बाद में बड़ा सिंपल हो गया। लोएस्ट सम रूल समझो क्या है, वो बोलेंगे जहां जहां पे सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन को जोड़ लो। जैसे इस वाले में देखो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है, 2 पे, फिर कहां पे है, 5 पे, और भी है, हाँ 5 पे एक और है, 5 पे एक ऊपर भी एक नीचे भी, 2 5 5, कितना आया 12। नीचे वाले में भी ये काम करो, जहां जहां पे सब्स्टिट्यूएंट है उनको जोड़ लो। कहां पे सब्स्टिट्यूएंट है नीचे वाले में, 2 पे और 2 पे एक और, तो 2 + 2, 2 पे एक है 2 पे एक है। और कहां पे है, 5 पे, 2 2 4 5 9। अब इन्होंने कहा है लोएस्ट सम रूल, जिधर से जोड़ने पे सम सबसे छोटा आए वो नंबरिंग सबसे बेटर है। मतलब ये वाली सही है और ये वाली गलत है। तो जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और कंफ्यूजन होने लगे कि किधर से नंबरिंग करें किधर से ना करें, तो यूज कर लो लोएस्ट सम रूल, ठीक है। पर ये भी 100% करेक्ट नहीं है, 99% करेक्ट होता है, 1% केस में ये फेल हो जाएगा। तब क्या करना है भी बताएंगे। अभी के लिए समझ में आया, तो इसकी और नेमिंग भी करते हैं साथ साथ। तो ये वाली नंबरिंग गलत हो गई, इनको हटा दें, नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से इनकी नेमिंग की जाए। चलिए सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है, 2 पे, 2 पे ऊपर भी है 2 पे नीचे भी है, एक कार्बन बाहर है मतलब CH3, और ये भी कौन है, CH3, ठीक है ना। तो 2 पे कौन बाहर है, मिथाइल, 2 पे ऊपर भी मिथाइल और 5 पे भी मिथाइल। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 पे 5 पे, ये चीज तो आती होगी, 2, 2, 5, और क्या लिखोगे, कितने मिथाइल हैं, ट्राई मिथाइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के आगे अपन क्या लगाते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, कब लगाते हैं, जब एक से ज्यादा हो, और जिस पोजीशन पे है उसको कॉमा कॉमा लगा के लिखते हैं। जैसे 2 पे एक बार मिथाइल, 2 पे दूसरी बार मिथाइल, तो 2, 2, और फिर कहां पे है, 5 पे भी है तो कॉमा 5, डैश कितने मिथाइल, ट्राई मिथाइल, 2, 2, 5, क्या हो गया, ट्राई मिथाइल। और पूरी चेन कितने कार्बन की है, 6, तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, बाकी सब में हाइड्रोजन लगा सकते हो। 2, 2, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। और क्या गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, 2, 5, 5 वाला। क्लियर हो गया ये,
पक्के से 100% मिटा दें। ओके, तो ये हुई बात कि जब बहुत कंफ्यूजन हो तो सम कर लीजिए। चलिए आप मेरे को इसी सम के हिसाब से इसका नेम बताइए। इसको बच्चों बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। कितनी चीजें नई नई आ रही, क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन। यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। कहीं पे ऐसा बना हो तो समझ जाना डबल बॉन्ड, कहीं पे ऐसा बना हो तो समझ जाना ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंपल है। मतलब जहां जहां पे आपको दिख रहा है कि कर्व है, जहां जहां पे कुछ बेंडिंग दिख रही है, वो कार्बन होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो मान लो ये, अब ये क्या है, यहां पे एक कार्बन बाहर है, और मान लो ये और ये, एक कार्बन ऊपर की तरफ बाहर, एक कार्बन नीचे, ये भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, समझ में आ रहा? अब हमसे कहा इस कंपाउंड की नेमिंग करिए, तो मैं कार्बन लगा दूं क्या अभी के लिए? ये कार्बन 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 वन कार्बन 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 कार्बन, ऐसा। ठीक है, तो ये कार्बन चेन के बाहर, ये बाहर, वो बाहर, मिथाइल मिथाइल ग्रुप। हमसे कहा इसकी आप नेमिंग करिए। तो अब वही प्रॉब्लम है इसमें, कौन सी, कि किस तरफ से नंबरिंग करें। तो आप अपने हिसाब से करके बताओ। इसमें नया रूल निकलने वाला है, वही लास्ट रूल बनेगा। अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर से अगर हम जोड़ें लोएस्ट सम रूल के हिसाब से, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है? 2 पे है, 7 पे 1, 7 पे 2, तो 2, 7, 7। भाई लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। 9 कार्बन की, इससे लंबी चेन नहीं मिलेगी। तुम इधर मुड़ के चलो 1 2, तब भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 तब भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट। अरे यार यहां मुड़ोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 2 यहां से चलोगे तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे चले तो भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट। तो 7, तो 2, 7, 7, ऊपर वाले से मुझे मिल रहा 2 7 7, यानी 16। चलिए एक बार इधर से नंबरिंग करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? 3 पे और 8 पे। तो 3 + 3 + 8, 6 8 14। तो लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, ये वाला कि ऊपर वाला? लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग ये सही होगा, 3 3 8 है कि नहीं? 3 पे लोएस्ट सम आ रहा। पर बच्चों इसको हम फॉलो नहीं करते, तो मैं तुमको एक लास्ट छोटी सी कहानी समझा देता हूं। उसका नियम का नाम दिया है, सब भूल जाओ, सब लोएस्ट सम रूल सब बनाया गया है, सब कहानी समझा दी हमने पहले लेक्चर में। जिस तरफ से सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए वही नंबरिंग सही है। उसके बाद कंफ्यूजन हो तो लोएस्ट सम यूज करो। देखो एक काम करो, इधर के सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग लिखो, 2 पे है, 7 पे है, 7 पे है, 2 पे है, 7 पे है, और इधर से लिखो कहां पे है? 3 पे है, फिर कहां पे है? 3 पे है, फिर कहां पे है? 8 पे है ना? हाँ, जहां सबसे पहले डिफरेंस दिख जाए वहीं से खेल खत्म कर दो। जैसे इधर से सबसे पहले 2 पे है, इधर सबसे पहले 3 पे है, खेल यहीं खत्म, ये सही है, खत्म। लोएस्ट सम सब गलत हो जाएगा इसके आगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब आप बड़े कंफ्यूज हो, सर कौन सा सही है कौन सा गलत? तो मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, जिधर से सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिले, जिधर से सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिले वही सही है, सब खत्म उसके आगे। अब दो तरफ से मान लो बराबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, इधर से भी दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे, तब यूज करो लोएस्ट सम रूल। और उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे मान लो ये 2 2 मैच कर जाता, कहानी समझो, ये 2 इधर से भी मान लो 2 पे होता, इधर से भी 2 पे, तो अगला चेक करते कि उसमें छोटा नंबर कौन है। जहां पे क्या दिख जाए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वहीं पे खेल खत्म। इन दोनों में छोटा कौन है? ये, तो ये जीत गया ऊपर वाला। अब लोएस्ट सम हो गया भाड़ में, ये सही है ये गलत है, क्लियर। यही सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रूल है, ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रूल है। कोई आपको लोएस्ट सम बता के बोलता है कि वही सही है तो गलत है भाई, ठीक है। टीचर्स भी जो देख रहे हैं प्लीज ध्यान दें कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दोनों तरफ से नंबरिंग करो, मान लो पहली क्लैश कर जाती, दोनों तरफ सेम, तो अगली में चेक करते कि
आगे छोटा कौन है, मान लो ये भी क्लैश कर जाती तो अगली में चेक करते छोटा कौन है। लोएस्ट सम रूल इसके आगे फेल। असल में होता क्या है 99% केस में लोएस्ट सम रूल और ये रूल का आंसर सेम होता है 99% केस में। ये अब आप कहोगे यहाँ नहीं है क्योंकि 1% केस मैंने उठा लिया ना, तो ज्यादातर केस में इसका और उसका आंसर सेम होता है, इसलिए इस रूल की हम इंपॉर्टेंस नहीं समझते। पर जब ऐसा सवाल आएगा तो जो लोएस्ट सम से करेगा उसका गलत हो जाएगा। लोएस्ट सम वाला बोलेगा कि कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली, वो क्या नाम लिखेगा 3,3,8 ट्राई मिथाइल 9 कार्बन नॉन एन, वो लिखेगा 3,3,8 3 पे है 3 पे है और 8 पे है। कितने मिथाइल, ट्राई मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है ना, एक एक कार्बन बाहर। और कितने कार्बन है मेन चेन में 9, तो लिखेगा नॉन और सिंगल बॉन्ड तो एन, और ये गलत हो जाएगा। वो सोचेगा लोएस्ट सम के हिसाब से यही सही है, बट असल नेम तो ये सही होगा 2,7,7 ट्राई मिथाइल नॉन एन। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दिस इज द लास्ट रूल जो सब पे डोमिनेट करने वाला है। क्लियर हो गया, मिटा दें, ओके। तो रूल्स हमेशा आते रहेंगे। लास्ट में आप समझ गए कि सबसे पहले क्या करो, सबसे बड़ी चेन लो, फिर वो चेन लो जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो, फिर नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रांचिंग पहले पड़े। बस यही रूल है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये कह रहा है, नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रांचिंग सबसे पहले पड़े। कंफ्यूजन हो तो ब्रांचिंग्स का सम करके देख लो, और साथ में ये भी देखो कि किस तरफ से ब्रांचिंग पहले पड़ रही, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ये सब करने के बाद आप नेमिंग लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अब आपको मैं नेमिंग लिखने को देता हूं, ये कार्बन कार्बन की चेन है मान लो, ठीक है। एक और ले लो यहां से, ये है, मान लो ये है, ठीक है। अब मान लो हमको इसकी नेमिंग लिखने को कही, तो सबसे पहले आप कार्बन तो समझ रहे हो ना, कहां कहां, जहां जहां पे मुड़ा थोड़ा है वहां वहां कार्बन है। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, 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 बॉन्ड लाइन नोटेशन। हाइड्रोजन वगैरह लगा लोगे, इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इस पे 3 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन। अगले लेक्चर से ये सब नहीं करेंगे हम, 3 सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन, 1 सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, 3 सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, 1 सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, 1 सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन। ये है कहानी। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई 1 2 3 4 5 6 7, नहीं फेल कर गई, 1 2 3 4 5 6 फेल कर गई, और कोई 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, कोई नहीं। तो लॉन्गेस्ट चेन यही दिख रही है, ये वाली, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब बात आई नंबरिंग किधर से करें, इधर से सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिल रहा, 1 2 3 पे, और यहां से कहां पे मिल रहा, 1 2 3 4 पे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्लियर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहां से 1 2 3 पे पहली बार सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, 4 5 6 7 8, और यहां से सब्स्टिट्यूएंट इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाएं, इधर से सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे मिल रहा, 3, इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहला किस नंबर पे मिल रहा, 4, तो ये गलत हो गया, छोड़ दो बस, लोएस्ट सम हम कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल। तो ये नंबरिंग सही है। अब कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3 पे देखो एक कार्बन बाहर है, मतलब ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। 5 पे देखो 2 कार्बन बाहर है, 2 3 4 5, 2 कार्बन बाहर बच्चों, ये क्या लिख सकते हो, C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल, ठीक है, 2 कार्बन बाहर इथाइल। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए 2 कार्बन बाहर तो इथाइल। अब बच्चों जब नेमिंग लिखते हो ना, तो अगला रूल लिख लो, हैशटैग रूल नंबर मेरे ख्याल से 5 हो रहा होगा, कि नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकली करना। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फाबेटिकली, ठीक है। अब उसमें चाहे उसका नंबर जहां पे भी हो, पर अल्फाबेटिकली नाम लिखना। जैसे यहां पे देखो 3 पे कौन है, M फॉर मिथाइल, और यहां 5 पे कौन है, E फॉर इथाइल, तो पहले इथाइल आएगा, तो नाम लिखोगे 5 इथाइल डैश 3 मिथाइल, समझे, 5 इथाइल उसके बाद 3 मिथाइल। अब रूट वर्ड पकड़ोगे, 8 कार्बन तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन, सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन। क्लियर हुआ। तो मैंने ये भी एक नया रूल आपको बताया
कि सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करो, अल्फाबेटिकली करो, चाहे उसका नंबरिंग बाद में हो। इथाइल 5वें नंबर पे है, इससे फर्क नहीं पड़ता, जब नाम लिखो तो पहले अल्फाबेट के हिसाब से। क्लियर है? इथाइल पहले आया, एम बाद में आया। और इसमें डाई ट्राई को हम कंसिडर नहीं करते। जैसे मान लो यहां 2 मिथाइल होता, यहां मान लो 2 मिथाइल होता तो 3,3 डाई मिथाइल, तो आप बोलते डाई मिथाइल का डी इथाइल के ई से पहले आ रहा, पर उसको हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, दिखाते हैं, चलो मिटा दें इसको। ओके, जैसे देखो अगला एग्जाम्पल मैं आपको दूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा इसकी नेमिंग लिखिए, ये बन गया, देखो जो मैं बता रहा था, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, मान लो किसी ने कहा इसकी नेमिंग करिए, तो कार्बन 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 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, या तो यहां से चल दो 1 2 3 4 5 6 7, सेम है दोनों। देखो यहां से और यहां से देखो सिमिलर है, तो जिधर से भी चलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरे नंबर पे ये पड़ेगा। तो मैं ये चेन ले लूं, वो सिमिलर है, ये हो गई। अब नंबरिंग किधर से करें, इस तरफ से करें तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6। इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है, 3, इधर से पहला किस नंबर पे है, 3। बोलोगे क्लैश कर गया, हम बोलेंगे बिल्कुल सही। अब अगला सब्स्टिट्यूएंट चेक कर लो, यहां से अगला सब्स्टिट्यूएंट भी किस नंबर पे है, 3 पे ही है। यहां से अगला सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है, 5 पे। जैसे इसका अगर मैं सेट लिखूं 6 7 होगा ना, 7 कार्बन, इधर से भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7। जैसे इसकी मैं अगर नंबरिंग लिखूं तो क्या लिखूंगा, पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला ऊपर वाले का, ऊपर वाले का पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला 3 पे, फिर अगला सब्स्टिट्यूएंट मिला 3 पे, फिर अगला सब्स्टिट्यूएंट मिला 5 पे। और नीचे वाले की नंबरिंग लिखूं 1 2 3, पहला मिला 3 पे, अगला मिला 5 पे और 5 पे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगा दो, पहला तो 3 3 क्लैश कर गया, अगला चेक कर लो, इसका छोटा है, दिख रहा, तो ये वाली नंबरिंग सही है। सिंपल था, यहां 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, इधर से चलने पे 3 पे 1 ही था, तो इसको प्रायोरिटी दे दी। भाई दिख रहा है 3 पे यहां 1 ही है, यहां 3 पे यहां 2 है, इस तरफ से 1, तो ये नंबरिंग सही हो गई। इतनी बात समझ में आई, और ये नंबरिंग गलत हो गई, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगा दिया। लोएस्ट सम लगाओगे तो भी कहानी यही बनेगी। लोएस्ट सम से चेक करो, देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कह रहा है ये छोटा है इससे, तो ये सही है। लोएस्ट सम से भी यही सही है, 3 3 6 5 11, 3 3 6 5 11, और यहां से 3 5 5 10 3 13, तो उसके हिसाब से भी यही सही है। तो यही मैं बोल रहा था कि 99% केस में लोएस्ट सम और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का आंसर सेम आता है। जैसे यहां पे लोएस्ट सम लगाया, इस तरह से चले 3 3 6 5 11, इस तरफ चलते 1 2 3 और 5 5 पे 4 5 5 5 पे, तो 13। खैर अब इसकी नेमिंग की बात करते हैं। तो बच्चों ये 3 पे ऊपर 1 कार्बन, नीचे 1 कार्बन, मतलब मिथाइल और मिथाइल बाहर है, और 5 पे 2 कार्बन बाहर है, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल। देखो CH2 CH3 सही है। यहां देखोगे एक वैलेंस सेट है CH3 CH3, तो ये मिथाइल मिथाइल। तो पहले तो अल्फाबेटिकली लिखना है, तो 5 पे कौन है, इथाइल, और 3 और फिर से 3 पे 3,3 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन में, 7, तो 7 को हम बोलते हैं हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड तो एन। अब यहीं पे मैं बोल रहा था कि जब आप कंपेयर करोगे तो ई और डी को कंपेयर मत करना, मतलब ये मत करना 3,3 डाई मिथाइल डैश 5 इथाइल और हेप्टेन। अब आप बोल दोगे सर लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि डी ई से पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली इसको पहले लिखना चाहिए। बच्चों अल्फाबेटिकली में हैशटैग रूल नंबर कितना हो गया, 6। अल्फाबेटिकली में अब जो भी रूल नंबर है उसमें गलती हो तो कमेंट करके मेरी जान ले लो। अल्फाबेटिकली में डोंट कंसिडर क्या, डाई ट्राई एक्सेट्रा, इनको हम कंसिडर नहीं करते। तो मिथाइल ऑफ कोर्स बाद में, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। छोटी छोटी चीजें पूछता है ना।
अपना जेई मेंस में आएगा तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये देगा, एक ये देगा, तुम बोलोगे यार दोनों सही लग रहा है, किसको सही मारे? तो देखना जिसमें अल्फाबेटिकली सही लिखा हो, अल्फाबेटिकली में डाई ट्राई को हम कंसिडर नहीं करते। तो नंबरिंग वगैरह आप समझ में आ रही है, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले रहा हूं मैं अच्छे अच्छे, इधर से भी 3 नंबर सब्स्टिट्यूएंट था, उधर से भी 3 था, यहां 3,3 पे था, वहां 3,5 पे पढ़ रहा था, तो ये वाला जीत गया। क्लियर है? मिटा दें? ओके। अच्छा, तो नियम मैं यही बोल रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, समझते चलो, धीमे धीमे कंसेप्ट बनता चलेगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली नाम लिखना है, समझ गए, जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट मिले वो नंबरिंग सही है, समझ गए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन समझ गए। अब देखो जैसे मान लो ये है बॉन्ड लाइन, फिर से बना दिया, चलो बॉन्ड लाइन छोड़ता हूं थोड़ी देर के लिए, कार्बन 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 कार्बन, मान लो ऐसा है कार्बन, यहां से लगाया Cl, यहां से लगाया Br, यहाँ CH3, 2 कार्बन, सॉरी 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन। हमसे कहा इसकी नेमिंग नंबरिंग करिए, तो ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अब नंबरिंग किधर से करोगे, इस तरफ से कि इस तरफ से? जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। रिपीट विद मी, जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट, किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट है इससे फर्क नहीं पड़ता, जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। इधर से 1 2 3 4 5, पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे मिल रहा, यहां से चलने पे 1 2 3 4 5, पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे, तो ये फ्लॉप हो गया, ये वाला गलत हो गया। क्लियर है? चलिए नेमिंग क्या लिखेंगे अब इसकी, नेमिंग अल्फाबेटिकली। तो 1 पे कौन है? क्लोरो, 4 पे कौन है? ब्रोमो, तो पहले बी आएगा, तो 4 ब्रोमो डैश 1 क्लोरो, कितने कार्बन टोटल? 5, तो पेंटेन। क्लियर है? कहीं कंफ्यूजन ना बचे। अब जैसे मान लो इसी का सबसे प्यारा एग्जांपल ये वाला सी 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 सी, मान लो ये दे दिया, अब बोला इसका नाम लिखो, तो इधर से चलने पे 1 पे क्लोरो, इधर से चलने पे 1 पे ब्रोमो, तब क्या करें? तो जब इसमें भी टाई हो जाए, किसमें? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, इधर चलने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पे और दूसरा 4 पे, तो 1,4, इधर चलने पे 1 2 3 4, तो इधर चलने पहला 1 पे दूसरा 4 पे, 1,4, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से भी काम नहीं बन पाएगा। तो हैशटैग रूल नंबर 7, जब टाई हो ऑन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नाम तो नहीं याद कर रहे हो रूल का सर इतनी बार बोल दिया, याद हो गया, जरूरत नहीं है, भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं, जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट मिले, डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे भी अगर टाई है, तब आप जो जज करोगे, देन डिसाइड अल्फाबेटिकली। देखो बात समझो, यहां पे अल्फाबेटिकली कर सकते हो, यहां पे नहीं, यहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सही है, इधर से फर्स्ट आ रहा, उधर से सेकंड आ रहा, तो यहां मत यूज करना, यहां दोनों तरफ से टाई हो गया, अब यूज कर लो। तो अब यूज करोगे बच्चों, तो फर्स्ट पे ब्रोमो लेना चाहिए कि फर्स्ट पे क्लोरो? अल्फाबेटिकली कौन पहले है? ब्रोमो। ठीक है, सो ये वाली नंबरिंग गलत और ये सही। पर हमेशा ऐसा मत करना कि ब्रोमो को प्रेफरेंस दिया, जैसे यहां पे उठा के 1 2 लिख दिया कि चलो 2 पे ब्रोमो ले लें, वो गलत है। पहले देख लो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से आंसर आ जा रहा है क्या, अगर वो भी टाई हो जाए तब इसको यूज करो। तो इसका नेम पड़ेगा 1 पे कौन? ब्रोमो, और 4 पे कौन? क्लोरो, 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन। क्लियर है? ये मत करना इसमें, सॉरी ये 1 पे क्लोरो मत लेना। कब करना है? क्लियर है ना? ओनली इफ टाई, ओनली व्हेन टाई, यहां मत करना, यहां कोई टाई नहीं है। तो इतने ही रूल्स थे जो मुझे आज आपको बताने थे, आज की क्लास में इतने ही रूल्स थे। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, आप पॉज करके उनका आंसर खुद से लिखिए और फिर मेरे साथ उसको कंपेयर करिए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। आज के इतने ही रूल्स थे। सबसे लंबी चेन ढूंढो, वो स्ट्रेट हो ये जरूरी नहीं, फिर अगर टाई होता है तो ऐसी चेन जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो। नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रांचिंग को लोएस्ट नंबर मिले। कंफ्यूजन केस में जोड़ के देखो, और उससे अच्छा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी फेल कर जाता है तो अल्फाबेटिकली चेक करो, नाम को हमेशा अल्फाबेटिकली लिखो, डाई ट्राई को कंसिडर मत करो। चलिए मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस देना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, आप नेमिंग लिखेंगे। यहां पे सब ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन लगाना तो आ गया जी सर, ये हो गया।
ये हो गया। चलिए इन 5 का नेम आप पॉज करके एक बार लिख लीजिए, फिर मैं लिखता हूं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिए हैं पांचों, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं लिखता हूं इसको। चलिए पॉज करके लिख लिया, मैं लिखूं नाम। ओके, यहां पे ये कार्बन 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 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल रहने देंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4, सब 4 कार्बन ही आ रहे हैं। कोई और 1 2 3 4 नहीं, तो 4 कार्बन की ही चेन लॉन्गेस्ट है, ये वाली ले लो। किसी और में ज्यादा ब्रांचिंग है? इसमें कितनी ब्रांचिंग है? 1 2 3 4। और कोई चेन? 1 2 3 4। सोचा करो, ठीक है, इनिशियल स्टेटस सोचो, ये नहीं कि तुरंत आंसर। ये ले लो, यहां कितनी ब्रांचिंग है? 1 2 3 4, तो सब सेम ही है, तो ये वाली चेन ले लू मैं। सब्स्टिट्यूएंट कहां पे? नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, इधर से करोगे तो भी सेम आएगी। तो 2 2 पे है और 3 3 पे है मिथाइल, तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, और 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन। इसकी बात करें बच्चों तो लॉन्गेस्ट कार्बन 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 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ये दिखाई पड़ गई होगी सबको। नंबरिंग चाहे इधर से चाहे उधर से सिमिलर है, 1 2 3 4, 2 और 3 पे मिथाइल, सो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखो कुछ गलती ना हो जाए जल्दबाजी में, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी बात करें बच्चों, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, तो किधर भी चल सकते हैं। या ये वाली देखो 1 2 3 4 5, नहीं तो छोटी है, तो ये वाली चेन ले लो, ठीक है। नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करने पे 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये वाली सही होगी। 1 2 3 4 5 6, इधर से करते तो 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता। 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? 2 कार्बन बाहर, 2 कार्बन बाहर मतलब इथाइल, ठीक है। हमेशा मतलब नहीं होगा ऐसा, अभी के लिए जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। सो 3 पे कौन है? इथाइल, और कुछ और सब्स्टिट्यूएंट नहीं, 6 कार्बन तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन। जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूं, पूरा कंटेंट में वही दे रहा हूं जो कोटा की इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं हम लोग, सब लोग। चलिए इसको देखें। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सीधी हो जरूरी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है। ये तो बाहर चला गया, ये बाहर चला गया। अब आप इसको मत चेन लेना बच्चों, कि सर इसको हम लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट कहां है? 1 2 3 4 5 6 7 है। जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है वो सीधी हो ये जरूरी नहीं है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हुई ये वाली, ये वाली। क्लियर है? अब बात आई नंबरिंग किधर से करें। इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 पे सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 पे सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी फेल कर गया। इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 पे, और दूसरा 6 पे। इधर से 1 2 3 4 5 पे, और दूसरा 6 पे। ये दिख रहा है? ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। ये 2 कार्बन बाहर है मतलब इथाइल, सिंगल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन बाहर। अब क्या करें? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी फेल कर गया, तो अब तो भाई कैसे चलना पड़ेगा? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? इथाइल। तो ये वाली सही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों ये बेटर है? 5 पे इथाइल मिल रहा, 6 पे मिथाइल। और इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 5, 5 पे मिथाइल और 6 पे इथाइल, तो वो गलत हो जाएगा। अल्फाबेटिकली ये बेटर है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के हिसाब से दोनों सही। तो नाम भी अल्फाबेटिकली लिखना है। सबसे पहले 5 पे कौन मिला? इथाइल मिला। फिर 6 पे कौन मिला? मिथाइल मिला।
कितने कार्बन है? 10, 10 के लिए यूज करते हैं डेक, सिंगल बॉन्ड तो एन। लास्ट ये वाला आ गया हिटलर का साइन, है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रिलीजियस नहीं है, मेरी डिजाइन है, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5, अब कौन सी इसमें चेन ले? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसी चेन लेना बच्चों जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी ज्यादा हो। तो ये वाली चेन देखो, कोई भी 5 की लोगे, सब में कहानी यही बन रही है। वैसे तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी 5 की ले लेना जो तुम्हें अच्छी लगे। तुम 1 2 3 4 5 ये भी ले लेना, वो भी सेम कहानी। तुम ये वाली ले लेना, सब में सेम कहानी। तो 1 2 3 4 5, 3 पे इधर भी सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे इधर भी, 2 कार्बन बाहर इथाइल, 2 कार्बन बाहर इथाइल। सो 3,3 डाई इथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन? 5, तो पेंटेन। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैं आपको इसके बाद 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जिसके आंसर को आप कमेंट में लिखना और देखना आपने कितना सीखा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर आज का, जिसमें एल्केन की नेमिंग और कुछ बेसिक प्रिंसिपल हमने बताए। अगला लेक्चर रहेगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट हो। जैसे मान लो ये कोई चेन हम आपको देते और आपको हम बोलते ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन कार्बन कार्बन, अब ये क्या चीज हुई? तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम डील करेंगे जिसमें अंदर भी चेनिंग हो रही हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं इसके बाद इमेज में, उन क्वेश्चंस के आप आंसर को नीचे कमेंट करो और बताना ये लेक्चर कैसा लगा आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है तो प्लीज बता देना कि कैसा लगा, क्या है या क्या इसमें इंप्रूवमेंट करनी है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।